हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अपन आज जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो वॉइड मेन और इंटीजर मेन, है ना। दो फंक्शंस अपन यूज करते हैं, तो कौन सा बेटर है ना, दोनों में क्या अंतर है कि एक तो इंटीजर के साथ में मेन फंक्शंस में यूज करता हूँ, एक वॉइड मेन लगा के यूज करता हूँ, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। ये क्वेश्चंस वाइवा के अंदर भी बहुत डिस्कस करते हैं। और अपन है ना कौन सा सही यूज, मतलब कौन से फंक्शंस को यूज करें, इंटीजर मेन को यूज करें या वॉइड मेन को यूज करें, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं अपन। तो इन फंक्शंस को पढ़ने से पहले अपन एक जनरल, एक है ना रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके कि अपन कोई भी है ना प्रोसेस करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो काम कैसे करेंगे, तो काम करने का अपना क्या सिस्टम्स होता है ना। तो अपन काम को सक्सेसफुल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक अपन एग्जांपल देखते हैं, फिर एग्जांपल के बाद इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे अपन। अब अपन एग्जांपल, एक जनरल एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि जैसे आप अपने घर से चलते हो, कि आपका जैसे ये एक घर है ना, ये आपका एक होम कह दो, एक है ना, आपका ये मेन घर हो गया। अब अपना ये ऑफिस है ना, एक ये अनदर लोकेशन है, ये ऑफिस कह दो, ऑफिस कह दो या कॉलेज कह दो, है ना। अब अपन घर से कॉलेज के लिए अपन निकलते हैं, तो आपका ये आपका है ना मेन हो गया, और ये आपका है ना डेस्टिनेशन हो गया, ये सोर्स हो गया कि यहाँ से अपन ऑफिस को कॉल करेंगे तो सीधा है ना कंट्रोल यहाँ से चलेगा और इस ऑफिस के अंदर आ जाएगा। तो अपन कोई भी काम जैसे शुरू करते हैं, तो काम कैसे शुरू करते हैं, किसी ऑफिस में अपन सर्विस करते हैं या कॉलेज में अपन पढ़ने जाते हैं या किसी अदर लोकेशन पे जाते हैं, तो अपना है ना कैसे कंट्रोल होता है कि अपन वापस फिर काम पूरा ओवर करके फिर बैक में रिटर्न होके अपनी मेन लोकेशन पे आ जाते हैं। तो आप इस होम को तो मेन फंक्शंस की तरह समझ सकते हो, और अपना ये एक है ना पर्टिकुलर ऑफिस को एज ए फंक्शन समझ लो कि एक डिफरेंट लोकेशन है। अब यहाँ से अपन जब चलेंगे तो अपने जैसे अपन कॉलेज आते हैं या किसी ऑफिस में जॉब करने जाते हैं, तो अपने माइंड में क्या थ्योरी रहती है, तो अपने माइंड में थ्योरी रहती है ना कि घर से तुम खाली हाथ चलना और ऑफिस में काम करोगे। काम करने के बाद में जब पूरा काम ओवर हो जाएगा तो ऑफिस से एक भी डेटा है ना, ऑफिस का एक भी आइटम घर पे नहीं जाना चाहिए। तो अपनी क्या थ्योरी चली कि अपन है ना काम करेंगे, ऑफिस को जब कॉल करूँगा या ऑफिस को एग्जीक्यूट करूँगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि घर से जब चलेंगे तो नो डेटा, कोई भी आइटम साथ लेके नहीं जाओगे और कोई भी रिजल्ट्स को प्रोसेस करके घर में नहीं लाओगे। तो यानी क्या हुआ कि आने में और जाने में, जब ऑफिस जाएंगे और वापस बैक में रिटर्न होके आएंगे, तो कोई भी डेटा वैल्यू का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट तो ये सोच लो। अब ये तो अपन समझ गए कि खाली हाथ चलेंगे, खाली हाथ आएंगे, कोई भी डेटा को कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपन घर और ऑफिस के बीच में। तो अब कंप्यूटर को ये कैसे समझाओगे, तो कंप्यूटर को अपन को अगर ये इस सेम एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर को समझाना हो तो सेम अपना है ना, अपन एक तो मेन लिखेंगे है ना, एक तो अपन जैसे वॉइड मेन लिखा, एक अपन ने इंटीजर मेन लिखा। तो अपन है ना उस केस में कोई भी कम्युनिकेट नहीं करना डेटा आज का फंक्शंस के बीच में, तो फिर अपन है ना वॉइड लिखेंगे उस कैटेगरी में। अगर कोई भी डेटा को फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं लेना, जैसे होता है कि ऑफिस से कोई सामान लेके घर में नहीं आना या घर से कोई सामान लेके ऑफिस में नहीं जाना, तो डेटा को कैसे समझेंगे कि नो डेटा। तो नो डेटा के लिए अपने पास एक स्पेशल वर्ड हो गया सी लैंग्वेज में, तो वो कौन सा वर्ड है, वो आपका वॉइड हो गया, VOID। वॉइड का मतलब क्या हुआ, नथिंग, डू नॉट रिटर्न एनीथिंग्स, एम्पटी डेटा। तो कंप्यूटर को एम्पटी डेटा कैसे समझाएंगे, तो इससे एक वॉइड वर्ड से अपना क्लियर हो जाता है कि कोई भी रिटर्न नहीं लेंगे फंक्शन से तो वॉइड हो जाएगा। जैसे होता है ना कि ऑफिस में काम किया, ऑफिस से कोई रिटर्न इधर नहीं आना चाहिए या इधर से कोई भी डेटा इसमें ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तो वॉइड हो जाएगा उस केस में। अब एक अपनी थ्योरी चलती है कि कोई भी काम करेंगे यहाँ से अपन यहाँ से चले, है ना, यहाँ से कोई डेटा लेके चले नहीं। अब मैं कहता हूँ कि जब भी तुम वापस बैक में रिटर्न होंगे, है ना, होम पे आओगे, तो कुछ समथिंग है ना रिटर्न लेके यहाँ पे घर में यूज करो आइटम को। तो यहाँ से है ना कोई भी आइटम को यूज करो और फिर देन यहाँ पे ना होम के अंदर वो आइटम आ जाना चाहिए। तो अपन चाहते हैं कि यहाँ से कुछ डेटा यहाँ रिटर्न चाहता हूँ मैं, तो ऑफिस में जब काम करूँगा तो कुछ वैल्यू को रिटर्न लेके अपन है ना होम पे आना चाहूँ।
तो फिर अपन को यहाँ कैसे पता चलेगा कि कुछ लेके आना है। तो कुछ लेके आना है तो उसका रिटर्न का टाइप देना पड़ेगा। जैसे मैं कॉलेज गया, अब कॉलेज से कोई पर्टिकुलर आइटम्स को लेके अपने घर जाऊंगा, तो क्या आइटम है ना, तो उसको कहाँ लेके जाऊंगा, मैं कहाँ से आया था, तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा और उसका डेटा लिखूंगा। जीरो वैल्यू लेके चलूँ या आपका कोई नॉन जीरो वैल्यू लेके चलूँ। तो अपने पास दो सिचुएशन हो जाती है। एक तो होता है कि डू नॉट रिटर्न, है ना, कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करे फंक्शन से। और एक अपना होता है कि अपन जब कोई सक्सेसफुल अगर पूरा काम कर दे तो कुछ रिटर्न लेके अपनी लोकेशन पे जाए। तो अपन के पास यहाँ दो सिस्टम्स हो गए। तो एक तो होता है कि विद रिटर्न, एक होता है विदाउट रिटर्न। तो विदाउट रिटर्न को तो क्या बोल देंगे अपन, वॉइड। और विद रिटर्न को क्या बोल देंगे कि कुछ अपन को इंटीजर टाइप का डेटा लेंगे या फ्लोट टाइप का लेंगे। तो अपन यहाँ फिलहाल अपन इंटीजर यूज कर रहे हैं, तो इंटीजर में या तो जीरो या नॉन जीरो दो ही वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो एक तो ये थ्योरी अपने माइंड में रहती है। अब एक होता है कि फंक्शंस को जैसे अपन कॉल करें, ये होम के अंदर जैसे ऑफिस को मैं कॉल करूँगा या होम से सीधा ऑफिस में जंप करूँगा, अब फिर यहाँ पूरा काम करूँगा। तो काम है ना सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चले। जैसे तुम ऑफिस में घर से निकले, है ना, सिंपल सी थ्योरी है कि ऑफिस में गए हो या नहीं गए, कैसे पता चले। तो पता करने के लिए अपन को कई बार क्या होता है कि एक इंडिकेशंस लगा दिया, जैसे तुम्हारे कि तुम घर से निकलोगे और किसी डेस्टिनेशन पे जाओगे, पर्टिकुलर प्लेस पे जाके काम करोगे, तो वो इंडिकेशन अगर चेंज हो जाता है, तो वैल्यू चेंज हो गई, तो समझ लो कि अपन है ना ऑफिस गए थे। और वैल्यू मान लो चेंज नहीं हुई, स्थिर वैल्यू है, तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम ऑफिस में गए ही नहीं। कई बार होता है ना कि अपन को घर वाले अपन को कहते हैं कि कॉलेज जाओ, अब मैं कॉलेज में डेस्टिनेशन पे पहुंचा ही नहीं और बीच में से ये ना रिटर्न होके वापस घर पे आ गया, तो घर वाले तो सोच रहे होंगे बच्चा डेली कॉलेज जा रहा है, जबकि तुम है ना प्रॉपर कॉलेज में जाके काम नहीं कर रहे, बीच में है ना इधर उधर टाइम पास करके और वापस घर में आ जाते हो। एक तो ये थ्योरी होगी। और एक होता है कि घर से निकले, प्रॉपर अपन डेस्टिनेशन पे जाके पूरा काम कर लिया, काम सक्सेसफुल हो गया, और सक्सेसफुल हो गया तो अपन ने एक है ना कुछ रिमार्क्स या कुछ डेटा, है ना, कोई इंडिकेशंस लेके घर में आ गए। तो घर वाले जब चेक करेंगे तो वो कहेगा कि ये कॉलेज जाके आया है, तो सक्सेसफुल जाके आया है या अनसक्सेसफुल जाके आया है। तो दो थ्योरी आ जाती है अपने कोडिंग में। तो कोई भी काम करेंगे तो है ना अपन को वैल्यू रिटर्न चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये पूरा सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल है ना डिसाइड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ प्रॉपर फंक्शन। तो फिर अपन को ये वॉइड और इंटीजर का कंसेप्ट रखना होता है। तो अभी अपन ने जो अभी अपन देखेंगे तो सेम कंसेप्ट ये जो होम का और ऑफिस का रिलेशन था वो अपन यहाँ लेके चलेंगे। तो अपन जैसे होम से अब यहाँ से अपन को इंस्ट्रक्शंस मिला ना, कोई भी डेटा लेके नहीं जाना। तो डेटा लेके नहीं जाना, तो जैसे मैंने लिख दिया कि ऑफिस में जाऊँगा, तो यहाँ इसका ये मतलब होता है कि ऑफिस में कोई डेटा लेके नहीं जाऊँ और यहाँ कोई रिजल्ट लेके मत आओ। तो यहाँ पे हो गया नो डेटा नो रिटर्न, और यहाँ पे हो गया नो डेटा। अब यहाँ पे है ना मैं खाली हाथ चलूँगा, यहाँ से सीधा ही है ना ऑफिस में आऊँगा और फिर पूरा काम करके बैग में रिटर्न हो जाऊँगा। तो तुम कहोगे फिर डेटा कहाँ से आएगा, कि जब अपन डेटा है ना घर से लेके नहीं चल रहे, रिजल्ट को वहाँ लेके नहीं जाना, तो पूरा डेटा यहीं पे इनसाइड ही क्रिएट करो, डेटा को इनसाइड ही प्रोसेस करो, और जो रिजल्ट्स आएगा वो इनसाइड ही डिस्प्ले कर दो। जब पूरा काम ओवर हो जाएगा तो ये है ना पूरा डेटा वैल्यू यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए कि ऑफिस से कोई भी डेटा आउटसाइड नहीं जाना चाहिए। तो देन उस केस में अपन यहाँ पे वॉइड लगा देते हैं, तो इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, पूरा डेटा यहीं पे लॉस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ सक्सेसफुल गए नहीं गए, एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पता नहीं चलेगा उस केस में। तो फिर अपन को इसको अगर ये सक्सेसफुल रन हुआ है या नहीं हुआ है ये डिसाइड करना अपन को। तो ये डिसाइड करने के लिए फिर अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे ना एक इंटीजर एक इंडिकेशन रख देंगे यहाँ पे कि यहाँ से कोई इंटीजर वैल्यू लेके चलो आप, या तो जीरो लेके चलो और या नॉन जीरो वैल्यू लेके चलो। अब जीरो वैल्यू लेके चला मैं यहाँ से कोई है ना पूरा काम सक्सेसफुल हो गया, पूरा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट, तो यहाँ से फिर मैं जीरो लेके और इसमें ना यहाँ पे जीरो लेके आऊँगा। तो यहाँ मेरे को पता रहेगा कि ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन होके ये सक्सेस होके आया है। और कई बार मान लो एरर आ गया इस फंक्शन से बीच में ये बाहर आ गया, तो ये नॉन जीरो वैल्यू लेके आ रहा है, तो समझ लो ये पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो यही थ्योरी फिर यहाँ लेके चलेंगे अपन ये काम करने की। तो सबसे पहले तो है ना इनको देखो कि इन दोनों में क्या अंतर रहेगा, एक तो वॉइड मेन एक इंटीजर मेन। तो अब ये वॉइड और इंटीजर आप समझ ही गए होंगे कि वॉइड अपना है ना डेटा टाइप है, इंटीजर एक डेटा टाइप है।
दोनों ही क्या है, ये डेटा टाइप है ना। डेटा टाइप, विच टाइप्स ऑफ वैल्यू, है ना, अपन कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, कंपाइलर को पूरा बताएंगे ये। तो डेटा टाइप है ये, कौन से डेटा टाइप है, ये बेसिक डेटा टाइप है। बेसिक डेटा टाइप, बेसिक का मतलब होता है ये कंपाइलर में इनबिल्ट है। अब इंटीजर तो हो गया आपका एक मतलब इंटीजर टाइप का डेटा। अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें प्रोग्राम में डील करनी है, कंपाइलर को मतलब समझानी है कि वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू रखे, तो वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट करना कि इंटीजर वैल्यू आपको डील करनी है। या प्रोग्राम्स में फंक्शंस है ना, किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो फंक्शंस को ये बताना चाहेंगे कि वो इंटीजर डेटा पूरा यूज करे, है ना, रिटर्न में जीरो या नॉन जीरो वैल्यू लेके आए हो। तो ये इंटीजर डेटा के लिए INT अपना कीवर्ड हो गया। और वॉइड हो गया नो डेटा। वॉइड को अपन बोलेंगे नो डेटा, कोई भी डेटा नहीं होता है ना। या एम्पटी, कोई भी डेटा पार्ट अगर अपने पास नहीं है ना। या नथिंग, ये वॉइड की मीनिंग होती है कि कोई भी डेटा मेरे को यूज नहीं करना, तो देन वॉइड आएगा। फंक्शंस में जा रहा हूँ तो कोई डेटा लेके नहीं जाऊँगा, तो वॉइड। फंक्शन से वापस बैक में एग्जीक्यूशंस करके रिटर्न होके मैं आ रहा हूँ, तो देन वॉइड। तो ये वॉइड अपने आप में एक खाली डेटा को रेफ़र करेगा, एम्पटी डेटा को रेफ़र करेगा। इंटीजर एक सिंगल इंटीजर वैल्यू को रेफ़र करेगा। इंटीजर वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, तीन में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो इंटीजर में अपन यहाँ जो यूज करेंगे कि फंक्शन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ, तो देर अपन है ना इंटीजर यूज करेंगे। तो जीरो वैल्यू अगर ये मिल रही है अपन को फंक्शन से, तो देन अपन है ना सक्सेसफुल एग्जीक्यूशंस हो जाएगा फंक्शंस का। अगर फंक्शन से जीरो वैल्यू नहीं मिल रही है फाइनली लास्ट में क्लोजिंग पे, तो देन अपन सोचेंगे कि फंक्शंस है ना अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है, कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अपन को है ना अब काम कैसे करेंगे। अब ये मेन क्या है, मेन भी एक फंक्शंस है ना। मेन क्या है, मेन भी एक फंक्शंस है। मेन एक फंक्शंस हो गया। कौन सा फंक्शंस है, ये यूजर फंक्शंस है, यूजर डिफाइन। मेन क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शंस है ना। कंपलसरी है, कंपलसरी फंक्शंस है। एसेंशियल कर दो कंपलसरी, या एसेंशियल कर दो एसेंशियल। कि कोई भी अपन है ना कोड लिखेंगे, तो कोड लिखेंगे तो है ना कंप्यूटर की स्टार्टिंग कहाँ से करेगा। होता ना कि कोई भी तुमने प्रोग्राम्स लिख दिया, प्रोग्राम्स लिखेंगे तो फिर अपन को जब कंपाइलेशन किया, फिर एग्जीक्यूशंस का नंबर आएगा, तो एग्जीक्यूशंस में वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा। तो स्टार्टिंग करने के लिए मेन फंक्शंस कंपलसरी हो जाता है, या ना एक मेन कंट्रोल दे दिया। जैसे कैसे अपन ऑफिस में जाते हैं ना, जैसे आप मान लो कि कॉमर्स कॉलेज में आ गए, अब कॉमर्स कॉलेज पूरा बंद है इस टाइम, अब मैं कहता हूँ कॉलेज को शुरू कर दो, तो शुरू करोगे तो तुमको किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके और पूरा वहाँ से कंट्रोल करना होगा। तो पर्टिकुलर ब्लॉक को क्या बोलेंगे, कंट्रोल रूम कह दो। तो कंट्रोल रूम क्या हो गया, ऑफिस हो गया। ऑफिस को ऑन करो, ओपन करो, वहाँ से आप है ना दूसरे अदर्स डिपार्टमेंट की चाबियाँ लो और पूरे दूसरे डिपार्टमेंट को खोलो, फिर वापस ऑफिस में आके फिर जब क्लोजिंग करेंगे तो ऑफिस में आके ही बंद करेंगे अपन। तो कंप्यूटर में कैसे पता चले कि प्रोग्राम में कहाँ से शुरू करूँ, तो कंपाइलर में एक फैसिलिटीज अपन को दे दी कि कोई भी प्रोग्राम का स्टार्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो वो मेन फंक्शन से ही होगा। तो मेन फंक्शंस एक कंपलसरी फंक्शंस हो जाता है, याद रखने का पॉइंट है ये। मेन क्या है, एक कंपलसरी फंक्शंस है ना, एसेंशियल फंक्शंस है, स्टार्टअप फंक्शंस कह सकते हो। स्टार्टअप कि ऑल एग्जीक्यूशंस का जो बिगिनिंग है, क्लोजिंग है, वो मेन से ही होता है। अब ये कैसे पता चलेगा ये मेन फंक्शंस को कौन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मान लो मैंने और कोई फंक्शंस बना दिया, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया संजय नाम से कोई फंक्शंस बना दिया, है ना, संजय। ये फंक्शंस में ये पहचान है, ये पेरेंथेसिस आते हैं। अब यहाँ एक कोड लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ इस संजय को कॉल करना है, तो इस संजय को तो ये मेन कॉल कर लेगा, ठीक है ना। मान लो मैंने कोई भी यहाँ पे ऐड फंक्शंस बना दिया, और ऐड फंक्शंस को मैंने को है ना यूज करना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इसको मेन के अंदर मैं कॉल कर लूँगा। तो कोई भी अपन है ना यूजर फंक्शंस बनाते हैं मेन के अलावा, तो उनको कौन कॉल करेगा, तो वो करेगा मेन फंक्शंस के अंदर। उनको फिर अपन लिंक दे देंगे, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को अपन कॉल कर सकते हैं। तो ये जो मेन फंक्शंस के अलावा कोई भी अपन फंक्शंस डिजाइन करेंगे, यूजर का फंक्शंस बनाएंगे, तो इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए अपन इनको कॉलिंग कर लेते हैं। तो जिस फंक्शंस में कॉल करूँगा ये उसी से जुड़ जाएगा, उसी से लिंक हो जाएगा। फिर अपन कोई भी फंक्शंस लिखते हैं,
कोई भी अगर फंक्शंस लिखते हैं ना, तो फंक्शंस का जो हेडिंग पार्ट होता है, तो सबसे पहले तो ना रिटर्न का टाइप आता है, रिटर्न का टाइप है ना, फिर फंक्शंस का नाम आएगा, फंक्शंस का नाम आएगा, और फिर उसके है ना ये ब्रैकेट में पूरे आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आती है, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट और उसका पूरा डेटा टाइप, और फिर यह फंक्शंस का कोड आता है। तो ये फंक्शंस क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, वो कह दो प्रोग्राम का पार्ट कह दो या ब्लॉक कह दो, एक पर्टिकुलर जॉब को एग्जीक्यूट करता है। तो अपन लार्ज प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डीकम्पोज करते हैं, और ईच पार्ट को या ईच ब्लॉक को इंडिपेंडेंट राइट करते हैं, तो देन वो फंक्शंस कहलाता है। तो फंक्शंस का एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। तो फंक्शंस में 4 इन्फॉर्मेशन अपन हेडिंग में लिखते हैं अपन मेनली। तो एक तो फंक्शंस का नाम होगा कि किस नाम से फंक्शंस बना होगी, फिर उसका रिटर्न का टाइप आएगा कि किस तरह की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अगर फंक्शंस से कोई रिटर्न नहीं लेना, फंक्शंस के अंदर ही पूरा काम फंक्शंस में जाके ही करना है, रिजल्ट को लेके वापस नहीं आना, तो देन वॉइड लगा देंगे। फंक्शंस में कोई डेटा नहीं देना, तो देन उस केस में वॉइड लगा देंगे। जैसे एक अपनी कोई मशीनरी होती है ना, तो मशीनरी कैसे काम करती है, तो डेटा उसको रॉ मटेरियल दो, तो उसका रॉ मटेरियल को डालने के लिए स्टोरेज हो गया खुद का, और फिर वो प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट को अपने पास रिटर्न होता जाएगा। रिजल्ट डेटा डालो रिटर्न लो। तो अपन को जब भी फंक्शंस बनाऊंगा तो एक मशीन की तरह सोच लो, मशीन में है ना फिर रिटर्न मिलेगा, रॉ मटेरियल डालेंगे, तो ये मशीन हो गई है ना, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया और ये रिटर्न हो गया। तो रिटर्न में है ना इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एड्रेस, स्ट्रक्चर, सब कुछ अपन है ना फंक्शन से रिटर्न ले सकते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पे जो यहाँ बात करेंगे मेन के साथ में इंटीजर या वॉइड यूज करेंगे अपन रिटर्न में। तो या तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करो या आपका है ना या नथिंग रिटर्न करो, 2 थ्योरी चलती है। तो अपन फंक्शंस एक तो अपना है ना मेन कंपलसरी फंक्शंस, तो ये हो ही गया मेन, और एक अपन यूजर डिफाइन फंक्शंस बनाएंगे। तो यूजर डिफाइन फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो वो कॉलिंग लोकेशन पे कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे तो वॉइड कैटेगरी का लगा सकते हैं अपन उसको। तो ये जो यूजर डिफाइन फंक्शंस होंगे वो तो अपन कॉल कर लेंगे मेन के थ्रू। अब ये सोचो मेन फंक्शंस को कौन रन करता है। कभी आइडिया लगाया कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है ये मेन फंक्शंस को कौन एग्जीक्यूट करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब तुमने ये सब पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर मशीन है, डिफरेंट कंपोनेंट से कंप्यूटर सिस्टम्स बन गया कि है ना, कोई भी सिस्टम्स बनेगा, सिस्टम्स में एक कंपोनेंट नहीं होता, डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है। फिर पूरे कंपोनेंट्स को पूरा असेंबल कर देंगे, फिर इसको कंट्रोल कौन करेगा कि जितने भी ये हार्डवेयर रिसोर्सेज है, इनपुट है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, इनको है ना कंट्रोल कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कई सारे है ना फंक्शंस हो गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, एक कंट्रोल प्रोग्राम कह दो। जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है ना, डेटाज है ना, डायरेक्टरीज है, फाइल्स है, फोल्डर है, तो इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। फिर अपन है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो अपने क्या सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कह दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स में आता है ये। तो अब इस कंपाइलर को कौन है ना हैंडल करता होगा, तो आप ऐसे सोचो कि कंपाइलर को जब अपन एग्जीक्यूट करवाएंगे है ना, कंपाइलर से रिजल्ट लेंगे, प्रोग्राम का कंपाइलेशन करेंगे, तो ये पूरा जो कंट्रोल करता है ना, ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना पूरी एप्लीकेशंस प्रोग्राम को, अदर सिस्टम्स प्रोग्राम को, ये सब कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम से ही करेगा। तो अपन ये सोचो कि सी लैंग्वेज को जब अपन प्रोग्राम्स लिखेंगे तो एक मेन फंक्शंस तो कंपलसरी होगा कि सी लैंग्वेज में ये रूल है कि 8 लिस्ट मेन फंक्शंस तो कंपलसरी है कि कोई छोटा सा भी कोड लिखोगे, एक प्रॉपर एक वर्ड का मैसेज भी प्रिंट करोगे तो मेन तो लिखना ही होगा। अब ये सोचो कि मेन फंक्शंस को कौन कॉल करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो मेन फंक्शंस को ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से मेन फंक्शंस कंट्रोल होता है। एग्जीक्यूशंस मेन फंक्शंस का कौन शुरू करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पूरा मेन फंक्शंस एग्जीक्यूट होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका ये फंक्शंस सक्सेसफुल रन हुआ है या नहीं हुआ,
तो अपन क्या करेंगे, मेन फंक्शंस में एक ऐसा कंसेप्ट रखो कि अगर वो जीरो वैल्यू लेके आ रहा है लास्ट में, जब क्लोजिंग पे अपन एक रिटर्न जीरो देते हैं अपन, तो अगर वो बिगिनिंग से चलेगा और लास्ट में क्लोजिंग तक पहुंच के पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन किया है, तो अगर वो रिटर्न वैल्यू जीरो करता है तो यानी कि ऐसा आइडिया लगा लो कि मेन फंक्शन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है ना, रन हुआ है मतलब। और बीच में ही मान लो कोई एरर आ गई और प्रोग्राम से सीधे अपन बाहर आ गए, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम का स्टेटस क्या है। तो अगर स्टेटस में जीरो वैल्यू नहीं आई तो फिर अपन क्या करेंगे, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन नहीं हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैसेज छोड़ देगा तुम्हारे पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब किसी भी प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है तो उसका एक स्टेटस वैल्यू अपने पास रखता है वो, कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ है या नहीं हुआ। तो रन हुआ है या नहीं हुआ तो अपन उसके अंदर दो इंडिकेशन रख लेते हैं कि मेन के अंदर आप ऐसा कोई कंसेप्ट रखो जो दो इंडिकेशन रखो, जो एक तो जीरो रख दिया, एक नॉन जीरो रख दिया। तो जीरो ये शो करेगा कि आपका जो मेन फंक्शंस है ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ है। और जब जीरो वैल्यू वो रिटर्न नहीं कर रहा तो आप ये सोच लो नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा अदर वैल्यू, तो ये सोच लो कि मेन फंक्शंस सक्सेसफुल आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अभी जितने भी ये लेटेस्ट कंपाइलर आ रहे हैं तो उसमें अपन है ना वॉइड मेन नहीं लिखेंगे, अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, इंटीजर मेन से करेंगे। ये ध्यान देने का पॉइंट है कि अपना जो पुराने कंपाइलर है डोस बेस, अपने दो तरह के कंपाइलर अपन यूज करेंगे, एक तो विंडोज बेस कंपाइलर होंगे और एक आपका डोस बेस कंपाइलर होगा। तो जितने भी आपके लेटेस्ट कंपाइलर है जैसे देव C++ है, कोड ब्लॉक्स है ना, विजुअल स्टूडियो है, ऐसे और भी हो सकते हैं, C99 का कंपाइलर है। तो जितने भी नए कंपाइलर आए हैं इनमें अपन क्या लिखेंगे, इंटीजर मेन, और लास्ट में जब क्लोजिंग हो करेंगे मेन फंक्शंस का तो उससे पहले एक लाइन लिखेंगे रिटर्न जीरो। तो ये पता रहेगा कि ये फंक्शंस जब रन करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जब कॉल करेगा इसको एग्जीक्यूशंस के लिए मेन को, तो देन जीरो वैल्यू आ रही है तो सक्सेसफुल रन हो गया, जीरो वैल्यू नहीं आ रही है तो अनसक्सेसफुल हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्टेटस होता है पूरा ना, एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ, अपने पास एक वेरिएबल में वैल्यू रख के चलता है। और अपन को कोई भी रिटर्न नहीं चाहिए है ना, अपन को ये भी पता नहीं चलेगा कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर अपन है ना उस केस में वॉइड लगाते हैं अपन। तो जितने भी ये टर्बो बेस डोस बेस कंपाइलर थे, टर्बो C++ का, उसमें आपका वॉइड मेन की थ्योरी चली है। तो अब ये कैसे लिखते हैं थोड़ा सा ना वो कंसेप्ट अपन देखें। ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी ना 1972 में डेवलप हुई थी। ये किसने डेवलप की थी, ये डेनिस रिची ने, डेनिस रिची है ना, डेनिस रिची ने की थी, RITCHIE, RITCHIE, डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था 72 में है ना। ओरिजिनल जो सी लैंग्वेज थी, ओरिजिनल सी लैंग्वेज, तो उसमें अपन ने क्या यूज किया था, वॉइड यूज किया था अपन, ये वॉइड यूज नहीं किया था अपन ने। ओरिजिनल सी लैंग्वेज अपन डेटा टाइप लगाते ही नहीं थे फंक्शन में। तो शुरू में तो आपका ना ये फंक्शंस चला कि कंपलसरी फंक्शंस था, ये इस तरह से चला। ये हो गया आपका 1972 के आसपास की थ्योरी है। तो ये जो टर्बो सी का जो वर्जन था डोस बेस, टर्बो सी 2.0, तो ये डोस बेस वर्जन है, MS डोस बेस वर्जन है ये। तो उसमें अपन यहाँ है ना वॉइड भी नहीं लगाते थे, इंटीजर भी नहीं लगाते थे, और पूरा कोड यहाँ लिख देते थे। यहाँ पे ये पूरा कोड हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम का है ना। अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट अपन को पूरा काम है ना अंदर किया, यहीं पे डेटा को क्रिएट किया, यहीं पे प्रोसेस किया, यहीं पे डिस्प्ले करा दिया। जब क्लोजिंग पे गया तो यहाँ पे है ना कोई भी रिटर्न लेके नहीं आया। तो यहाँ रिटर्न लेके नहीं आई थी बाय डिफ़ॉल्ट, उस टाइम है ना इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता था बाय डिफ़ॉल्ट, कि यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है ये क्या रिटर्न करेगा। तो उस केस में जब कंपाइलर डिजाइन किया 72 के आसपास है ना डेनिस रिची ने, तो उसमें है ना यहाँ इंटीजर वॉइड कुछ भी कंसेप्ट नहीं था, यहाँ डेटा पास करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे कोई है ना कंसेप्ट नहीं रखा। तो अपन मतलब अपन को बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये है ना क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस टाइम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर का कंसेप्ट था। फिर इसको थोड़ा सा क्लियरिटी करो कि ये फंक्शंस क्या रिटर्न करेगा है ना, तो रिटर्न करेगा कि डेटा लेगा या नहीं लेगा, इसको क्लियरिटी करो। फिर इसका थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो 1983 तो आंसी ने है ना इस ओरिजिनल सी लैंग्वेज में कुछ मॉडिफिकेशन करवाया, अमेरिकन
नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इसने मॉडिफाई करके कुछ यहाँ रिकमेंडेशन किया। तो यहाँ पे क्या यूज किया, फंक्शंस प्रोटोटाइप का कंसेप्ट रखा। यहाँ पे कोई भी अगर फंक्शंस अपन यूज करते हैं तो फंक्शंस प्रोटोटाइप का यहाँ पे कंसेप्ट रखा। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है कि प्रॉपर कोई भी फंक्शन जब बनाओगे ना तो उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दो कि मैं कोई भी पर्टिकुलर फंक्शंस यूज करूँगा तो फंक्शंस का नाम नंबर 1, फंक्शंस किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा नंबर 2, फंक्शंस किस तरह का डेटा लेगा नंबर 3, डेटा का क्या टाइप होगा नंबर 4। तो 4 इन्फॉर्मेशंस अगर पूरा डिफाइन कर दोगे, डिक्लेरेशन कर दोगे तो वो प्रोटोटाइप कहलाएगा। प्रोटोटाइप का क्या मतलब है, फंक्शंस को यूज करने से पहले उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन देने के लिए रिटर्न का टाइप भी देना ज़रूरी हो गया, है ना। उसका डेटा पास करेंगे तो डेटा का आर्ग्यूमेंट की पूरी लिस्ट भी होगी, उसका टाइप भी होगा, किस नाम से फंक्शंस बनाओगे वो भी होगा। तो अपना मेन तो है ना कंपलसरी है ही, यूजर डिफाइन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंट्रोल करता है इसको, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कॉल करता है मेन को। तो अपन ने यहाँ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई की करके इसने क्या किया कि वॉइड लगा दिया और मेन, और यहाँ पे अपना पूरा यहाँ कोड लिख देंगे यहाँ पे। तो ये डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पूरा काम है ना इनसाइड ही होगा। जैसे अपन यहाँ एग्जिट करेंगे, यहाँ से जैसे ही एग्जिट करूँगा तो ऑल डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ऑल डेटा लॉस्ट। जैसे होता है ना कि जैसे तुम किसी ऑफिस में काम करने के लिए चले गए, जब ऑफिस को छोड़ोगे तो तुम्हारा माइंड पूरा वास आउट हो जाएगा। तो और घर जाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा कि क्या काम करके आया था, है ना। डेटा पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो यही थ्योरी यहाँ समझ लो कि अपन जैसे मेन में आए, ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ कंट्रोल हुआ, तो यहाँ पे पूरा काम किया, पूरा जब जैसे मेन को क्लोजिंग किया तो पूरा डेटा लॉस्ट हो गया। तो अपन ये प्रॉपर ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये प्रॉपर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन को फिर है ना इस थ्योरी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इस थ्योरी को क्या चेंज किया, तो अब जितने भी ये लेटेस्ट कंपाइलर आ रहे हैं तो अपन जो रिकमेंड करेंगे तो अपन इस वॉइड को हटाया, फिर तो इसका फिर इम्प्रूवमेंट किया। तो वॉइड को हटा के क्या लिखा, इंटीजर, है ना। यहाँ पे क्या लिखा, मेन, है ना। फिर यहाँ पूरा कोडिंग आ जाएगी और लास्ट में अपन को फिर क्या लिखना पड़ गया यहाँ पे, रिटर्न 0 और फिर यहाँ क्लोजिंग। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब अपन फाइनल जब एग्जीक्यूट करते करते क्लोजिंग पे आएंगे तो ये है ना, जब आउटसाइड ये यूज करेगा तो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये 0 वैल्यू है ना कौन होल्ड करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको होल्ड करेगा, ओएस इसको होल्ड करेगा। तो अगर ये 0 वैल्यू आया है होल्ड कर, है ना, ओएस होल्ड करेगा। इफ़ 0 वैल्यू अगर रिटर्न हुई है, रिटर्न, तो देन सक्सेसफुल रन हुआ, ये सक्सेसफुल हुआ, ये SUCCESSFUL सक्सेसफुल रन हुआ ये। तो ये अपन है ना इंटीजर लगाने का यही अपना मेन टारगेट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये पूरा वो रहना चाहिए मालूम, है ना, पूरा उसके पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि अपना जो मेन फंक्शंस एग्जीक्यूट हुआ है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन क्या करते हैं कि वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं फंक्शन से, और वो वैल्यू क्या रिटर्न करवाएंगे, या तो 0 या नॉन 0। अपन है ना फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर रिटर्न नहीं करवाएंगे, 0 रिटर्न करवाते हैं तो देन पूरा कंप्लीट फंक्शंस, मेन फंक्शंस आपका सक्सेसफुल रन हुआ है मतलब। और अगर 0 के अलावा कोई बीच में एरर आ गई और बीच में टर्मिनेट करके अपन प्रोग्राम से बाहर आ गए तो फिर अपन को ये पता रहेगा कि ये कंप्लीट फुल एग्जीक्यूशन इसका नहीं हुआ, बीच में टर्मिनेट हो गया। और वॉइड मेन्स से अपन को पूरा डिसाइड नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती कि ये प्रोग्राम मान लो एरर भी आ गई तो ये कंप्लीट सक्सेस हुआ ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चलेगा अपन को। तो इस वजह से अभी लेटेस्ट जो अपन रिकमेंड करते हैं, तो लेटेस्ट जो रिकमेंड करेंगे उसमें अपन है ना ये यूज करेंगे इंटीजर मेन और लास्ट में रिटर्न, इसको अपन रिकमेंड करेंगे, ये वाला इसको यूज करेंगे अपन। तो जितनी भी कोडिंग लेके चलेंगे ये यूज करेंगे। अब ये टर्बो सी क्या है, ये आपका डोस बेस कंपाइलर है, तो डोस बेस में ये भी अलाउ कर लेगा, ये भी अलाउ कर लेगा। और फिर अगर अपन C++ की बात करें तो C++ में ये आगे जाके है ना इसको अपन ऐसे भी लिख दे तो सेम थिंग्स है कि वॉइड मेन और वॉइड, ठीक है ना। और या इसको मैं ऐसे लिख दूँ इंटीजर मेन ऐसे। तो ये C++ में सेम थिंग्स है, ये C++ में ये सिमिलर है, ये भी थोड़ा सा याद रहना चाहिए।
तो अपने पास है ना 4 कैटेगरी हो गई। तो पहली कैटेगरी तो इस तरह से लिखना, तो ये तो 1983 से 82 तक की है। ये वाली जो थ्योरी है 1972 से 1982 तक की थ्योरी है ये, है ना। ये ओरिजिनल सी में यही चलता था पहले। ये ओरिजिनल जो सी का कंपाइलर था, ओरिजिनल सी कंपाइलर, उसमें यही चलता था। फिर इसको आंसी ने मॉडिफाई किया। क्यों आंसी क्या होता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी अपन डेवलपमेंट करते हैं तो फाइनल अगर आपकी पूरी रिपोर्ट आंसी को सबमिट हो गई, फिर वो कुछ मॉडिफिकेशन करवाता है। तो इसने क्या किया कि ये फंक्शन में प्रोटोटाइप का कंसेप्ट रख दिया कि यार रिटर्न टाइप दे दो, यहाँ पे ये रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप अपन ने दे दिया। इससे क्लियरिटी रहती है ये क्या रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, पूरा क्लियर हो जाता है। आर्ग्यूमेंट लेगा या नहीं लेगा, है ना। तो फिर यहाँ फिर इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर जैसे जैसे कंपाइलर डेवलप होते गए तो प्रोग्राम्स का सक्सेसफुल एक है ना पूरा स्टेटस रहना चाहिए ओएस के पास कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। तो देन फिर ये इंटीजर की थ्योरी रख दी। अब यहाँ इंटीजर अगर मैं इस फंक्शन से आउटसाइड जब यूज करूँगा, कंप्लीट ये टर्मिनेशन करूँगा, तो एक इंडिकेशन से यहाँ से बाहर लेके जाऊँगा। तो इंडिकेशन या तो 0 या नॉन 0, तो ये इंटीजर वैल्यू लेके बाहर निकलूँगा। तो यहाँ रिटर्न टाइप दे दिया ये इंटीजर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा स्टेटस रहेगा। और मेन फंक्शंस ये मान लो आइडिया, मतलब ये याद रख लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल होता है। फिर अपन ये अदर फंक्शंस जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं, ये फिर मेन से लिंक करते हैं इनको। कि जैसे मान लो शंभू नाम से कोई फंक्शंस बना दिया, गोपाल नाम से फंक्शंस बना दिया, फिर मैं कहूँ कि इनको रन करो, तो फिर इनको डायरेक्ट नाम से मैं एक एक्सप्रेशन नाम से यूज करूँगा, पैरामीटर दूंगा, तो ये है ना डायरेक्ट मेन के अंदर या किसी फंक्शंस में फंक्शंस कॉल कर सकता हूँ मैं। बाकी जब आपका स्टार्टिंग होता है मेन से होती है, तो मेन फंक्शंस का एग्जीक्यूशन है ना ओएस के थ्रू होता है। ये याद रखने का पॉइंट है। फिर अपन को है ना C++ पे भी चलेंगे, तो C++ में ये है ना कंपलसरी है, एसेंशियल है, लिखना ही पड़ेगा, या है ना इसके बगैर रन नहीं कर सकते। कोई छोटा सा भी कोड लिखोगे तो मेन तो आपका कंपलसरी फंक्शन है। फिर C++ में है ना अपन इंटीजर मेन और खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं, और इंटीजर मेन और ब्रैकेट में वॉइड भी लिख देता हूँ। तो ये सिमिलर है। वॉइड का होता है नथिंग को अपन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक ब्रैकेट भी छोड़ सकता हूँ मैं। वॉइड हमेशा याद रख लो कि जब डेटा पार्ट अगर फंक्शंस में यूज नहीं करना, फंक्शन से रिटर्न नहीं लेना, तो उस केस में वॉइड लगाते हैं। तो वॉइड अपने आप में एक डेटा टाइप का इंडिकेशन है, प्राइमरी डेटा टाइप है। इंटीजर भी आपको प्राइमरी डेटा टाइप है, फ्लोट भी प्राइमरी डेटा टाइप है, कैरेक्टर भी प्राइमरी डेटा टाइप है। फिर इनको अपन मॉडिफाई करके इनका फिर आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो अपन को है ना यही डिस्कस करना था, वॉइड मेन है ना इंटीजर में। तो रिकमेंडेशन अपन इंटीजर मेन को ही करेंगे, याद हो जाना चाहिए ये, है ना। तो C++, जावा में भी आपका एक ऐसी क्लास होगी जिसमें मेन मेथड्स यूज करते हैं अपन, है ना। आगे जाके अपन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे फिर पैरामीटर भी लेंगे अपन। यहाँ खाली जो ब्रैकेट है यहाँ अंदर डेटा टाइप में मैं यूज करूँगा मेन के अंदर। तो फिलहाल तो अपन को है ना इंटीजर मेन और रिटर्न 0 ये वाला फॉर्मेट यूज करना, ये याद हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जब एक PPT है ना, इसका एक स्लाइड लगा दूंगा, तो इसमें थ्योरेटिकल पूरा जो कंसेप्ट है उसमें आपको मिल जाएगा ना। जब वीडियो का क्लोजिंग होगा तो उससे आप पूरा अपना ट्यूटोरियल नोट्स बना सकते हो। मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसमें लास्ट में आपको अपना है ना रिटन मैटर मिल जाएगा, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करें। थैंक यू।